हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टडीज़। आज का जो टॉपिक जो है, मैंने पिछली वीडियो में एक इंक्लाइंड प्लेट के ऊपर एक डेरिवेशन किया था, तो उसी के ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल लेके आया हूँ मैं आज। तो आज हम इस वीडियो में इस न्यूमेरिकल को सोल्व आउट करेंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक रिव्यू दे देता हूँ पिछली वीडियो में जो मैंने आपको बताया था कि इस इंक्लाइंड प्लेट के बारे में। तो एक बारी ये आप देख लीजिए ध्यान से। ये एक मेरी इंक्लाइंड प्लेट है और इंक्लाइंड प्लेट हमारी कुछ एंगल पे हमारी पोजीशन पे है, थीटा एंगल पे, ठीक है। और ये दोनों पॉइंट्स हमारे इसके फिक्स हैं, ओके। तो मैंने यहाँ से कुछ इसके जो डेरिवेशन में कुछ एनालिसिस करी थी फोर्सेस की, कि भाई हमारा नॉर्मल डायरेक्शन में हमारा क्या फोर्स लगेगा प्लेट के ऊपर, हमारा एक्स डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारा प्लेट के ऊपर क्या फोर्स लगेगा, और हमारा वर्टिकल डायरेक्शन एफ वाई वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा क्या फोर्स आएगा, वो हमने इस वीडियो के अंदर, पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कशन किया था। देन आप पहले जाके वो वाली वीडियो देखना और उसके बाद ये न्यूमेरिकल को आप सोल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कुछ इसमें पीछे ये हमने कुछ ये रिव्यू दिया था मैंने फोर्सेस के। तो मैंने कुछ एफ नॉर्मल फोर्स, वो हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्स मैंने निकाले थे। तो आप प्लीज़ पहले वो जाके वीडियो देखना, देन उसके बाद आप ये न्यूमेरिकल को सोल्व आउट कर सकते हैं, ओके। तो मैं अब इस वीडियो में न्यूमेरिकल को सोल्व आउट करूँगा, ठीक है। तो देखते हैं वीडियो को, आगे करते हैं स्टार्ट। तो मेरा एक डायग्राम है इसमें क्वेश्चन में, तो मैं एक बार इसकी नोटेशन दे देता हूँ। जैसे कि मैंने दिखा दिया डायग्राम के अंदर, ये मेरा हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ये मेरा वर्टिकल फोर्स है, और ये मेरा नॉर्मल डायरेक्शन के लिए फोर्स है। ये मेरी एक जेट है जो आ रही है नोजल से, ये मेरा नोजल है, और ये मेरा एक पाइप है सेम क्रॉस सेक्शनल का, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन को रीड आउट करता हूँ पहले। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, अ जेट ऑफ अ वाटर इज़ अ डायमीटर। जो जेट का जो डायमीटर जो दिया है, वाटर की जो जेट जो है उसका डायमीटर दिया है 75 mm, ठीक है। मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। 25 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से क्या कर रहा है वो जेट जो आ रही है, वो उसकी जो वेलोसिटी दी है। स्ट्राइक ऑन अ फिक्स्ड प्लेट, ये दोनों ओर से जो प्लेट जो है मेरी क्या है, फिक्स है, ठीक है। द प्लेट सच है वे टू दैट द एंगल बिटवीन द जेट एंड प्लेट इज 60 डिग्री। जो थीटा जो दिया है मेरे को, ये थीटा दिया है मेरे को 60 डिग्री। जेट और प्लेट के बीच का जो एंगल जो दिया है वो दिया है 60 डिग्री। फाइंड द एक्सर्टेड फोर्स बाय अ जेट ऑन द प्लेट। फर्स्ट वन में मुझे नॉर्मल डायरेक्शन के लिए निकालना है फोर्स, दूसरे में मुझे निकालना है डायरेक्शन ऑफ जेट के लिए, मतलब कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए। थर्ड में मुझे निकालना है वर्टिकल डायरेक्शन की, जेट जो हमारी जो वर्टिकल डायरेक्शन में जेट जो जा रही है उसके लिए मुझे फोर्सेज निकालने हैं, ठीक है। तो अब मैं शुरू कर रहा हूँ। न्यूमेरिकल को ध्यान से देखना, बहुत ईजी न्यूमेरिकल है। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ ले जाते हैं, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में या फिर हमारे कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स जो होते हैं उसमें 2 4 5 6 नंबर में पूछ ले जाता है न्यूमेरिकल, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं न्यूमेरिकल को। पहले जो पार्ट जो बोला है इसमें, पहला पार्ट में बोला है फर्स्ट वन, ध्यान से देखेंगे, नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स exerted on the plate, ओके। अब मैं इसमें गिवन क्या क्या दिया है, गिवन क्या क्या है इसमें मेरे को गिवन है। एक तो जेट का डायमीटर, इसको मैं डी से रिप्रेजेंट करूँ, वो दिया 75 mm। उसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर लूँ तो 0.75, तो 75 डिवाइड बाई 100, सॉरी 1000, इज 0.075 मीटर, ओके। देन वेलोसिटी मेरे को दी है v इक्वल्स टू कितने दिया है 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और जो थीटा जो दिया है जेट और प्लेट का जो एंगल जो दिया है वो दिया मुझे 60 डिग्री, ठीक है। अब मैं यहाँ से फोर्सेस को कैलकुलेट करना स्टार्ट करूँ। पहला फोर्स मेरे को बोला नॉर्मल डायरेक्शन के लिए, ठीक है। तो नॉर्मल डायरेक्शन के लिए अब मैं यहाँ से फोर्सेस को कैलकुलेट करूँगा। पहले मेरे को नॉर्मल डायरेक्शन के लिए निकालना है, तो निकालते हैं। अब मैंने नॉर्मल डायरेक्शन के लिए फोर्स जो निकाला था पिछले वीडियो मैंने डेरिवेशन में, वो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखूँगा, एफ एन इक्वल्स टू रो इंटू ए इंटू वी स्क्वायर साइन थीटा,
ओके, ये मेरा नॉर्मल डायरेक्शन के लिए फोर्स आया था निकल के जेट का, कि भाई जो जेट जो हमारे नॉर्मल डायरेक्शन पे हमारा क्या नॉर्मल डायरेक्शन से उस प्लेट के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, वो हमने पिछली वीडियो में डेरिवेशन में निकाला था। देन अब मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा उसका एक न्यूमेरिकल की एक प्रॉब्लम है। अब मैं यहाँ से इस सारी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करूँगा और आपको फोर्सेज निकाल के दिखाऊँगा इस प्लेट के ऊपर अलग अलग डायरेक्शन में क्या क्या फोर्सेज आ रहे हैं हमारे निकल के। ठीक है, तो मैं इसमें जो अननोन जो चीज़ें हैं वो निकाल ले। तो मुझे एरिया नहीं पता, रो ऑफ वाटर हमारी जो होती है रो ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये स्टैंडर्ड होती है हमारी। वेलोसिटी मेरे को पता है और डायमीटर मेरे को पता है जेट का। तो मैं जब मेरे को डायमीटर जब पता है तो मैं एरिया इजीली निकाल सकता हूँ। तो एरिया इक्वल्स टू π/4 इंटू डी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो जो एरिया जो आएगा निकल के π/4 इंटू डी, डायमीटर कितना दिया है मीटर में लिखेंगे 0.075 का स्क्वायर। तो यहाँ से मैं एरिया निकाल लूँगा इजीली। तो कैलकुलेट कर लेते हैं π/4 इंटू 0.075 का स्क्वायर, दिस इज़ 4.417 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ये मेरा क्या आ गया, एरिया ऑफ जेट। ये मेरा आ गया एरिया ऑफ जेट, एरिया ऑफ दी जेट। ठीक है, ध्यान से देखेंगे न्यूमेरिकल को। इसी में मुझे सारे फोर्सेस एनालिसिस करने हैं इसी न्यूमेरिकल के अंदर, तो मैं कर ले। अब मैं यहाँ से नॉर्मल डायरेक्शन के लिए फोर्स निकालना है। तो मुझे एरिया पता लग गया, वी पता है, साइन थीटा, थीटा मुझे पता है 60 डिग्री है। तो ऐसे एफ एन इक्वल्स टू रो मुझे पता है 1000 इंटू एरिया मुझे पता लग गया है 4.417 इंटू 10⁻³ वेलोसिटी मुझे पता है 25 दी है, उसका स्क्वायर करेंगे और मल्टीप्लाई क्या करेंगे, साइन थीटा मुझे दिया है 60 डिग्री। तो यहाँ से मैं एफ एन की वैल्यू को फाइंड आउट कर लूँगा। तो करते हैं, तो मैं निकाल लेता हूँ एक बारी। 1000 मल्टीप्लाई 4.417 इंटू 10⁻³ इंटू 25 का स्क्वायर इंटू साइन 60, दिस इज़ 2390.77 न्यूटन। ये मेरा आ गया नॉर्मल डायरेक्शन के लिए फोर्स ऑन दी प्लेट। फोर्स हमारा जो निकला है जेट से, जो जेट का जो फोर्स जो लग रहा है स्ट्राइक कर रही है प्लेट के ऊपर, वो मेरा आया इतना। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में मुझे क्या बोला है, सेकंड में मेरे को बोला है कि भाई मुझे अब ये बताओ सेकंड पार्ट में कि भाई जो मेरा नॉर्मल डायरेक्शन के लिए क्या फोर्स आएगा। सेकंड पार्ट में नॉर्मल डायरेक्शन के लिए निकल गया। अब मेरे को डायरेक्शन ऑफ जेट, सॉरी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए फोर्स निकालना है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बोल लो या जेट की डायरेक्शन में बोल लो। अब मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए फोर्स निकालूंगा। अब निकालते हैं हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए, वो क्या आएगा देखते हैं। अब मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ धीरे धीरे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए। वो होगी मेरी एफ एक्स इक्वल्स टू रो इंटू ए इंटू वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यही था मेरा फॉर्मूला हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए। ठीक है, अब मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूँगा और यहाँ से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए फोर्स को कैलकुलेट कर लूँगा। तो करते हैं, तो यहाँ से एफ एक्स इक्वल टू रो मुझे पता है 1000, एरिया मुझे पता है अभी मैंने निकालता है, एरिया सेम रहेगा, एरिया हमारा सेम रहेगा 4.417 इंटू 10⁻³ इंटू वी 25 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा हमारा 60 डिग्री है। ठीक है, यहाँ से एफ एक्स डायरेक्शन के लिए निकाल लेंगे हम, निकालते हैं चलो भाई। साइन 60 का स्क्वायर 0.75 इंटू 25 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 4.417 इंटू 10⁻³ इंटू 1000, दिस इज़ 2070
न्यूटन। ये हमारा आ गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ प्लेट। ये हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए निकल गया। अब मेरे को लास्ट में जो पूछा है वो पूछा है मेरे को, थर्ड में जो पूछा है वो मेरे को पूछा है कि भाई मुझे ये बताओ कि भाई मेरा वर्टिकल डायरेक्शन के लिए मुझे फोर्स बताओ। थर्ड पॉइंट में वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ जेट फोर्स। तो जेट का जो फोर्स जो लग रहा है प्लेट के ऊपर वो क्या 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 लग रहा है, वो उसका एफ वाई से मैं रिप्रेजेंट करूँगा उसको। एफ वाई वो होता है रो इंटू ए इंटू वी स्क्वायर साइन थीटा एंड इंटू कॉस थीटा, यही होता है। तो एफ वाई यहाँ से निकाल लेंगे 1000 इंटू एरिया 4.417 इंटू 10⁻⁻3। वी मेरे को दिया है 25 का स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन 60 एंड कोस 60। ठीक है, अब यहाँ से मैं एफ वाई निकाल लेते हैं कितना आएगा। ठीक है, 1000 इंटू 4.417 इंटू 10⁻⁻3 इंटू 25 का स्क्वायर इंटू साइन 60 मल्टीप्लाई कोस 60। दिस इज़ 1195.38 न्यूटन। ठीक है, ये हमारा आ गया वर्टिकल डायरेक्शन के लिए फोर्स। ठीक है, एक बार ही मैं सारे फोर्सेस को लिख लेता हूँ कि मैंने कौन कौन से फोर्सेस यहाँ पे फाइंड आउट किए थे। मैंने पहला फोर्स जो निकाला था फर्स्ट वन, वो मैंने एफ नॉर्मल फोर्स निकाला था, वो मेरा आया था 2390.77 न्यूटन। मेरा एक्स डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन ऑफ जेट के लिए फोर्स आया था 2070.46 न्यूटन। और एफ वाई वर्टिकल डायरेक्शन के लिए मेरा फोर्स आया था 1195.38 न्यूटन। दिस इज़ योर आंसर। यही हमने इस क्वेश्चन में निकालने को बोला था कि भाई मुझे ये बताओ कि भाई जो हमारी जो प्लेट जो है उसके ऊपर मेरे अलग अलग कंपोनेंट या अलग अलग डायरेक्शन में क्या क्या हमारे फोर्सेस आएंगे। तो यही था हमारा इस न्यूमेरिकल के अंदर, यही पूछा था कि भाई हमें ये बताओ कि भाई इसमें हमारा प्लेट्स के ऊपर हमारे क्या क्या फोर्सेस आएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।